अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और कभी लाइफ में फाइनेंशियल क्राइसिस को फेस करना पड़ जाए तो आप अपने जीपी फंड से इस फाइनेंशियल क्राइसिस को ओवरकम कर सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि वो तो एज ऑफ 60 ईयर्स यानी रिटायरमेंट के बाद जीपी फंड आप विड्रॉ करते हैं, तो आपको एडवांस जीपी फंड का भी तो ऑप्शन अवेलेबल है। तो एडवांस जीपी फंड का क्या प्रोसेस होता है, डॉक्यूमेंटेशन क्या होते हैं, क्या रिक्वायरमेंट, क्या कंडीशंस हैं, तो आज की वीडियो के अंदर मैं डिटेल डिस्कशन करने वाला हूं। और डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस, डॉक्यूमेंटेशन कौन कौन से होते हैं, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में आज की वीडियो में हम समझने की कोशिश करते हैं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रोफेसर सलीम एकेडमी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है या सब्सक्राइब करने वाले हैं तो आप सबका बहुत शुक्रिया। जीपी फंड को एडवांस में विड्रॉ करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट है, जिसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट जो आपके पास है कि आपकी एज अगर 40 प्लस है तो आप एडवांस जीपी फंड की मद में 50% तक अपने जीपी फंड का अमाउंट जो है वो विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आपकी एज 50 प्लस है तो आप अपने जीपी फंड का 80% तक विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर आप 60 एज के हैं यानी रिटायरमेंट के वक्त हैं तो पूरा का पूरा आपका जो जीपी फंड है वो आपका होता है। अगर आप डिटेल वीडियो रिटायरमेंट के बाद जो जीपी फंड मिलता है उस पर जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि मैं एक डिटेल वीडियो उस पर बना के अपलोड कर दूँ। एडवांस जीपी फंड हासिल करने के लिए सबसे पहला जो आपने काम और बहुत बुनियादी काम करना है वो ये है कि आपने एजी सिंध विजिट करना है। जब एजी सिंध आप चले जाते हैं तो वहाँ पे जीपी फंड सेक्शन के नाम से कहीं ये एक रूम होगा, यहाँ आप एंटर हो जाएंगे तो काउंटर पे रिसेप्शन में आपने जाके रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे जो है वो अपना जीपी फंड की स्लिप बनवानी है। अगर आपने इससे पहले जीपी फंड स्लिप बनवाई हुई है तो उसकी 2 फोटो कॉपी आप साथ लेके चले जाएं। एक कॉपी जो है वो रिसेप्शन पे जमा करवा दें और सेकंड कॉपी पे रिसीविंग ले लें। आपको ऑलमोस्ट 2 हफ्ते का टाइम वो देते हैं कि 2 हफ्ते बाद आके आप ये अपनी स्लिप जो है वो हमसे कलेक्ट कर लीजिएगा। तो आप 2 हफ्ते बाद जाके वहाँ से स्लिप को कलेक्ट कर लीजिएगा। अब जानते हैं कि जब जीपी फंड स्लिप आपको मिल जाए तो इसके बाद के स्टेप्स क्या हैं और डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं जो आपको अपने डिपार्टमेंट में जमा करवाने पड़ते हैं। एडवांस जीपी फंड की फैसिलिटी ऑलमोस्ट गवर्नमेंट ऑफ सिंध के तमाम डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद है। और आज की वीडियो के अंदर मैं कोशिश करूंगा कि तमाम डिपार्टमेंट इसमें कवर हो जाएं, लेकिन जो बेसिक मेरा फोकस होगा वो एजुकेशनल डिपार्टमेंट एंड वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट होगा आपका। अगर आप वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो आप अपनी उस जेपी फंड की स्लिप को और बाकी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है जो बताने वाला हूँ आपको आगे मैं चल के वीडियो के अंदर, वो डॉक्यूमेंट्स आप अपने सेक्शन में जमा करवाएंगे। सेक्शन ऑफिस वहाँ से इसको सर्कल में मूव करवा देगा। वहाँ से जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, आपका सुपरिटेंडेंट इंजीनियर, इस यहाँ से मूव होता हुआ पूरा केस आपका फॉरवर्ड हो जाएगा एजी सिंध में। इसी तरह से अगर आप कॉलेज एजुकेशन या स्कूल एजुकेशन के अंदर हैं तो आपकी जो जीपी फंड स्लिप है आपने उसके साथ एक एप्लीकेशन लिखनी है एडवांस जीपी फंड हासिल करने के लिए, और ये दोनों चीज़ें जो हैं वो आपको जमा करवा दी है अपने कॉलेज या अपने स्कूल के अंदर। तो आपके जो सुपरवाइजर हैं या आपके जो प्रिंसिपल हैं वो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के साथ मजीद डॉक्यूमेंट्स आपसे डिमांड करेंगे। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल होंगे आपने वो प्रोवाइड कर देना है। बाकी डॉक्यूमेंट जो है वो सेक्शन खुद तैयार करता है और हम डॉक्यूमेंट को डिटेल जो है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता दूंगा। तो तमाम की तमाम चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल और हेल्पफुल हो सकती हैं। आपकी एप्लीकेशन और जीपी फंड स्लिप जब आपके कॉलेज में जमा हो जाएगी तो वहाँ से कुछ और डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर होंगे। आप डॉक्यूमेंट्स को लिस्ट डाउन कर लें। सबसे पहली चीज़ जो है आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा होगा कि जीपी फंड स्लिप थी वो, इसके अलावा नो ड्यू सर्टिफिकेट होगा आपके पास, नो इंक्वायरी सर्टिफिकेट होगा, नो एडवांस सर्टिफिकेट होगा। इस तरह से अंडरटेकिंग भी आप उसको सबमिट करवाएंगे। ज़कात डिक्लेरेशन का एक फॉर्म होगा। अगर आप ये जमा करवाते हैं तो फिर एजी सिंध आपके एडवांस जीपी फंड पर ज़कात डिडक्ट नहीं करेगा, अदरवाइज वो आपके एडवांस जीपी फंड पर ज़कात को डिडक्ट कर देगा। इसके साथ साथ एक फॉर्म नंबर 6 होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्म है। इसके अलावा आपकी जो रिसेंट जो आपकी पे स्लिप है वो पे स्लिप लगेगी। इसके साथ साथ जो है ये सारे डॉक्यूमेंट जो हैं वो आरडी ऑफिस मूव कर दिए जाएंगे। आरडी ऑफिस जब ये मूव किए जाएंगे तो आपकी एक फोटोकॉपी का सेट आरडी के जो सेक्शन है ऑफिस का वो रख लेगा अपने पास, और बाकी जो कॉपीज और ओरिजिनल सेट हैं वो डीजी ऑफिस में भिजवा देगा। डीजी ऑफिस का सेक्शन जो है वो एक फोटोकॉपी सेट रखेगा और केस को फॉरवर्ड कर देगा सेक्रेटेरिएट के अंदर। सेक्रेटेरिएट भी अपनी एक फोटोकॉपी सेट अपने पास रखेगा, केस को प्रोसेस करेगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और सैंक्शन ऑर्डर आपको बना के दोबारा से कॉलेज में वो या स्कूल में भिजवा देगा। तो आपका ऑफिस उस सैंक्शन ऑर्डर और जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट थे उन तमाम डॉक्यूमेंट के साथ मजीद कुछ डॉक्यूमेंट उसमें ऐड करेगा, जैसे कि सर्विस स्टेटमेंट जो है ये इशू करेगा,
आपके कॉलेज उन डॉक्यूमेंट के साथ इसके साथ-साथ जो है वो आपका जो सैंक्शन ऑर्डर है उस पे बिल बना के टीआर फॉर्म के अंदर वो बिल और तमाम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो एजीसिन भिजवा देगा। अच्छा, मैंने आपकी आसानी और सहूलत के लिए जो है वो इन तमाम जो डॉक्यूमेंट्स मेरे पास हैं, इन डॉक्यूमेंट्स की तमाम जो स्पेसिमेन हैं इनके, वो मैंने अपनी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दिए हैं, वहाँ से आप ईज़िली क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ-साथ जब केस आपका पहुँच रहा है एजीसिन के अंदर, तो एजीसिन में ऐसा केस आपका पहुँच जाएगा। एजीसिन आपके उस केस को स्क्रूटनाइज़ करेगा, डॉक्यूमेंट्स चेक करेगा, वेरीफ़ाई करेगा और एक ख़ास जो टाइम होता है उसका वो आपको देगा। उस टाइम के बाद फिर जो आपका जीपी फंड का बिल था, उसको वो एक्सेप्ट कर लेगा और एडवांस जीपी फंड जो है वो आपके अकाउंट में वो पैसे क्रेडिट हो जाएँगे। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। अगर आप डिटेल जानना चाहते हैं डेथ केस की जीपी फंड की या रिटायरमेंट की जीपी फंड की, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।